जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। अब मस्ती में रहता हूँ, अब मस्ती में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे। बोलिए प्यार से राधे 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 रसिकन का मोहे संग मिला, रसिकन का मोहे संग मिला, रसिकन का मोहे संग मिला। ठोकर खाने वाला था गुरु देव ने आकर थाम लिया, गुरु देव ने आकर थाम लिया, गुरु देव ने आकर थाम लिया। अब संत शरण में रहता हूँ, संत शरण में रहता हूँ, अब संत शरण में रहता हूँ, अब संत शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 ओ राधे 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 राधे। भर के सब पार ही कैसे होते हैं, पार ही कैसे होते हैं, पार ही कैसे होते हैं। ओ जो नहीं लेते नाम
श्याम श्री राधा जाने वो कैसे जीते हैं, जाने वो कैसे जीते हैं, जाने वो कैसे अब प्रिया शरण में रहता हो, प्रिया शरण में, प्रिया शरण में रहता हो, प्रिया शरण में रहता हो, राधे राधे कहता, राधे 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 अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 कहता हूँ। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार और धीरे बोल लो। कल का क्रम याद करें। राजा परीक्षित को सांप लगा और 7वें दिन तक्षक डस लेगा। राजा की मृत्यु 7वें दिन है, ऐसा उसे शाप है। निश्चित ये काल रूपी तक्षक काल व्याल मुखग्रासः, वो काल रूपी सर्प हमारे भी पीछे पड़ा है, तक्षक हमारे भी पीछे पड़ा है। परीक्षित बुद्धिमान थे तो उन्होंने सदुपयोग किया उस 7 दिन का, और सदुपयोग इतना सुंदर किया कि उन्होंने अपने आप को भगवान की शरणागति करा ली और भागवत श्रवण करके अपना कल्याण करा लिया। परंतु माया के वशीभूत ये जीव
अपने मोक्ष के बारे में नहीं, न तो मृत्यु के विषय में सोचता है और ना ही मोक्ष के विषय में सोचता है। मृत्यु के वशीभूत जीव न तो मृत्यु के संदर्भ में सोचता है, न मोक्ष के संदर्भ में सोचता है। तत् आश्चर्यमयाम दृष्टाम, क्या गजब का आश्चर्य दृष्टि गोचर होता है। अपनों को जलाने के बाद भी खुद ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे हम कभी नहीं मरेंगे। यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने घर वालों को विदा नहीं किया होगा। सब कोई यहां ऐसे बैठे हैं जो टीवी पे सुन रहे हैं, वो भी जो एकदम वो गद्दी पे बैठे हुए हैं, नहीं हम कथा में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा जो दुकान कौन देखेगा, दुकान छोड़ मकान भी गिरवी है। इस मकान का क्या, किराए का तुझको मिला ये मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली उठा ली, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, कोई मुहूर्त नहीं। अच्छा एक बात बताए, हमको बताइए, यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने अपने घर के लोगों को कभी विदा न किया हो दुनिया से? एक व्यक्ति हाथ उठा के बताओ, बोले हमने कभी किसी को विदा नहीं किया। हमारे सब कोई यहीं बैठे हैं अभी तक। भगवान बुद्ध यात्रा पे थे, एक गांव में पहुंचे, और जब एक गांव में पहुंचे भगवान बुद्ध, तो उस गांव में एक बुढ़िया का इकलौता जवान बेटा मर गया। बुढ़िया रोवे सो रोवे, और मां का दुख तो मां ही जाने, जोर जोर से रोवे। सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं, बुढ़िया मां बाबा के पास में गई, भगवान के पास में गई, कहा मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, आप में सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान हैं, आप चाहें तो मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। भगवान बोले कर देंगे, उसके लिए एक उपाय है। बोले क्या? बोले जाओ अपने गांव में से एक मुट्ठी अनाज उस घर से ले आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो बुढ़िया मां भागी पूरे गांव में, दरवाजा खटखटाती, सबको पता था मां का बच्चा भगवान के धाम के लिए चला गया। सब लोग पूछते क्या हुआ मां, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? बोले एक मुट्ठी अनाज दे दो तो मेरा बच्चा पुनः जीवित हो जाएगा। उन्होंने कहा मां एक मुट्ठी अनाज क्यों, आप जितना कहें, कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल ले जाओ, आपका बच्चा जीवित रहना चाहिए, आप लेके जाओ। बोले दे दो, एक मुट्ठी अनाज ही चाहिए, ज्यादा नहीं, पर एक बात बताओ, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? अरे मां कैसा प्रश्न है, मृत्यु तो हुई है। गांव में हर घर में वो गई रोती हुई, बिलखती हुई कि एक कोई घर ऐसा मिल जाए जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। खाली हाथ लौटना पड़ा। भगवान बुद्ध के आगे सर रखकर रोने लगी, प्रभु एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें मृत्यु न हुई हो, कोई दूसरा उपाय? बोले मां यही समझ ले, यही संसार का सबसे प्यारा नियम है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। आए हम इसलिए नहीं है कि ठहर जाएंगे, हम आए ही इसलिए हैं कि एक दिन हमें यहां से जाना है। हम आए इसलिए एक दिन जाना है। आप में से एक व्यक्ति मुझे बता दो जो ये कहे कि मैं नहीं जाऊंगा। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, अपनों को विदा करके खुद ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। अरे जितनी व्यवस्था तुम खाने की करते हो, जितनी व्यवस्था तुम रहने की करते हो, जितनी व्यवस्था तुम तन ढकने की करते हो, न जाने कौन कौन सी व्यवस्था कहां कहां करते हो, कभी अपने मोक्ष की भी व्यवस्था कर लो, कभी मृत्यु को सुंदर बनाने की भी व्यवस्था कर लो। उस व्यवस्था के बिना काम नहीं चलने वाला है। एक दिन नहीं मिलेगा तो जिंदा रह लोगे बिना खाए, सर पे छत नहीं होगी, कोई बात नहीं, चौड़े में रह लेंगे, तन पे
कपड़े भी ढंग के न मिले तो फटे हुए से ढक लेंगे अपने तन को, लेकिन संभव नहीं कि न मरो, मरना ही पड़ेगा। और उस चीज को जो सत्य है, जो अकाट्य है, जो झुटलाई नहीं जा सकती, जो ठुकराई नहीं जा सकती, उस बात से हम लोग भाग रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। उसे भागना नहीं, उसे स्वीकार कीजिए। राजा को जब पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, गंगा के तट पर तुरंत छोड़ दिया सब कुछ, राजमहल, राजसुख सब छोड़ दिया और सबको छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे। ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया, प्रश्न किया, जिनकी मृत्यु 7वें दिन है वो व्यक्ति क्या करे? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति निश्चित मरणासीन है उसको क्या करना चाहिए, उसका कर्म क्या होना चाहिए, वो क्या कर्म करे और क्या न करे। देखो, और तो ऋषि जब तक तो सब पहले बातें कर रहे थे, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। किसी ने कहा मौन रहो, किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा गंगा स्नान करो, किसी ने कहा इतने बड़े राजा हो 7 दिन दान ही देते रहो, तुम क्यों चिंता करते हो। लेकिन राजा ने कहा देखो एक बात है, जो कहोगे सो करेंगे, पर मोक्ष 7 दिन में ही चाहिए। और जैसे ही मोक्ष का नाम सुना सब मौन हो गए। देखो, सत्कर्म है ये हम बता सकते हैं, लेकिन इन्हीं सत्कर्मों से तुम्हें मोक्ष मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। मोक्ष के नाम पर मौन हो गए और सबको मौन देखकर परीक्षित उदास हो गए कि मेरी मुक्ति कोई भी कराने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं। परीक्षित को तकलीफ हुई। उसी समय जब भगवान कृपा करते हैं तो कई बार साधन ढूंढने से नहीं मिलते, साधन अपने आप प्राप्त होते हैं। आप याद रखिए, यहां जितने भी हजारों हजार लोग बैठे हैं, आप लोगों ने प्रयास नहीं किया था कि भागवत हम सुनने को मिल जाए, महाराज वृंदावन से आए। ये तो कुछ लोग थे जिनके हृदय में ये प्रेरणा उत्पन्न हुई और भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करके आपको भागवत सुनाने का मार्ग प्रशस्त किया। बात सही है कि गलत है? भाई सुनने वालों ने तो कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा तो नहीं था कि सुनने वालों ने कहा उसे इनके पास में चलो जी महाराज को बुलाओ वृंदावन से, हम कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा कुछ था क्या? हम तो ये भी देखते हैं कि बगल में कथा हो रही है तो भी लोग नहीं निकल के आ पाते। इसको कहते गंगा के तट पे रहने वाला गंगा में स्नान न करे, ये दुर्भाग्य है। और यहां पर सब झांसी से नहीं आए, मैं गारंटी से कहता हूं यहां कुछ लोग बाहर से भी आए कथा सुनने, जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके हुए। हमें कल कुछ लोग मिले थे, बोले हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आए। काहे को आए हो भाई? बोले कथा सुनने आए। अब बताओ, कोई 100, कोई 150, कोई 200 किलोमीटर से कथा सुनने आए और कोई 100 मीटर से भी नहीं आए। दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? उनका सौभाग्य है जो दूर से आए, उनका दुर्भाग्य है जो पास से भी ना आए। मायावादी जीव ईश्वर के लिए त्याग नहीं करता और ईश्वरवादी जीव माया के लिए ईश्वर का त्याग नहीं करता। और कथा ही ईश्वरवादी बना देती है, कथा ही तुम्हें ईश्वर से मिला देती है। इसलिए सबका त्याग करो पर कथा का त्याग कभी मत करो। धीरे बजाओ, कोई और ना आ जाए सुन के। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के, जब श्री सुखदेव जी महाराज परम वैराग्य के चक्र चूड़ामणि स्वयं त्याग ही स्वरूप धारण करके आया, ऐसा लगता है। श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो ऐसा लगा जैसे दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। अद्भुत तेज उनके मुखमंडल पर, अद्भुत आभा है। जो भजन की चमक है तेरी एज से वो इफेक्टेड नहीं होती, कब भी नहीं। आप किसी भजनानंदी व्यक्तित्व का दर्शन करें, आप उनके चेहरे का दर्शन करें, अलग ही चमक होती है। वो ऐसे इफेक्ट नहीं होती, उनका मुख अलग ही एक आभा को प्रतीत होता है। श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो ऐसा लगा जैसे दूसरा सूर्य प्रकट हो गया। राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की।
और जब साष्टांग दंडवत की तो सुखदेव मुनि ने पूछा, कहा राजा परीक्षित ने, हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया महाराज, केवल एक ही बात आपसे करना चाहता हूं आपका दर्शन करने के बाद, कि जो व्यक्ति मरणासन है वो क्या करे, जिसकी मृत्यु निश्चित है वो क्या करे, जो 7 दिन में मरेगा ही। कल हमने आपसे पूछा था मृत्यु कितने दिन में है, जोर से बोलिए, मंडे टू संडे, हाउ मेनी डेज, ओनली 7 डेज। इन्हीं 7 दिन में जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में एक दिन राम नाम। ये जी क्या है, समझ में नहीं आई जी, डरो नहीं। हाँ, सत्य से क्यों डरे, डरना है तो झूठ से डरो, फंसाता तो झूठ है, सत्य थोड़ी। अच्छा बताओ, मृत्यु फंसाती है कि जीवन? टेल में, तुम्हें फंसाया किसने, जीवन ने कि मृत्यु ने? हैं? बड़ा चक्करवादी है ये, सबसे बड़ा उग्रवादी है ये जीवन, सबसे बड़ा आतंकवादी है ये जीवन। ऐसा जीव को फंसा देता है, ऐसा फंसा देता है, ऐसा फंसा देता है कि 84 लाख योनियों में घन चक्कर बना के रखता है। कौन? ये जीवन। ऐसे ऐसे झूठे झूठे सपने दिखाता है, झूठी झूठी परिकल्पना करता है, झूठी उड़ान उड़ता है। ऐसी झूठी उड़ान उड़ता है महाराज, मृत्यु को तो बुलाए बैठे, किसको बोले? सत्य को। छोरा चोरी के ब्याह होने के बाद भी रात के 9:30-10 बजे तक दुकान नहीं छूटती। अरे बाबा, जवान बच्चे बैठे हैं, छोड़ो ना, कुछ वहां की चिंता ना महाराज, अभी तो ये बच्चे हैं, ये कुछ नहीं जानते, मैं उठ गया तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। ओ ताऊ, जब तुम उठ ही जाओगे फिर क्या होगा तुम्हारे बिजनेस का? फिर सोचे हो, तुम उठ ही गए फिर क्या होगा? बात नहीं समझत, जन क्या करते। अच्छा बोलिए, अच्छा कंफर्म है ना एक दिन जाना है? कंफर्म है? कुछ जिम्मेदारी उनको निभाने दो ना, कुछ अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना। लेकिन नहीं आती जीव की समझ में। तो मेरे प्यारे, मृत्यु नहीं फंसाती है, मृत्यु तो मुक्त कर देती है, फंसाता तो जीवन ही है। सारा कुछ फंसाने का काम जीवन कर रहा है। अगर अच्छाई की तरफ नहीं गए तो फंसोगे, बुराई की तरफ गए तो फंसोगे, माया के चक्कर में आ गए तो फंसोगे, झूठ से मोहब्बत हो गई तो फंसोगे, और जीवन यही करवाता है। मृत्यु मुक्त कर देती है। चलो कुछ नहीं, मुक्त हो गए, लेकिन जीवन के फंसाने के चक्कर में बार बार मरना पड़ता है। जीवन ने जो कर्म किए हमारे, ऐसे ऐसे कर्म किए कि हमें बार बार जन्म, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लो, बार बार मरो, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो। इस चक्कर में फंसाने वाला कौन है? जीवन के मृत्यु। जोर से बोलिए। तो बेवफा कौन हुआ? जी, बेवफा मृत्यु तो नहीं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी, एक शेर अर्ज किया है, करें क्या? शेर अर्ज किया है, बहुत पुराना शेर, आज फिर से अर्ज कर रहे हैं। जिंदगी तो बेवफा है। तुम लोग मोहब्बत करते हो, कैसी महबूबा चाहते हो? वफादार के बेवफा? जो वफा करे कि बेवफाई? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिंदगी तो बेवफा है, ये बेवफा है, वफा नहीं करने वाले।
जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है तेरी साथ लेके जाएगी, मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। ये बेवफाई है, जिंदगी बेवफाई करती है और मोहब्बत तो सिर्फ तुम्हारी मौत करती है। इसलिए महाराज मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, यश्रोतभ्यम मतो जप्यम यत् कर्तव्यम न भी प्रभो स्मर्तभ्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वापि पर्ययम्। जीवन में क्या स्मरणीय है, क्या श्रवणीय है और कौन सा कार्य भजनीय है, जीव का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे जरा विस्तार पूर्वक मुझे कृपा करके समझाइए। एवं आभासित पृष्ठ सराज्ञा सलक्षणाया गिरा प्रभाषित धर्मज्ञो भगवान वादरायणी वरीयने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। जब ये सारे प्रश्न सुने तो सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों हुए? राजा ने ये प्रश्न नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं तो तक्षक से कैसे बचूं, पूछा। अच्छा, राजा अगर चाहते तो तक्षक को बस में कर सकते थे कि नहीं? अपनी मृत्यु को बचा सकते थे, उन्हीं संत के चरण पकड़ लेते जिन्होंने साप दिया। सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ लेते, बोले महाराज साप भी पूरा हो जा, हम मरे बिना, कुछ ऐसा करवाओ। उन्होंने उस सांप को जुटलाने की कोशिश नहीं की, ना उनके प्रति प्रयास किया। तो उन्होंने कहा जब मरना ही है तो मृत्यु सुंदर कैसे हो वो बताओ। आपने कभी अपनी मृत्यु से संबंधित प्रश्न किया है? दुकान कैसे चले सब पूछ लेते हैं, मकान कैसा बनाए सब पूछ लेते हैं, बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो रानी बन के राज्य करे, मुहूर्त तो सब पूछते हैं। बहू ऐसी आए जो महाराज हमारी खूब सेवा करे। अच्छा देखो देखो कितना डबल फेस पीपल। देखो बेटी क्या करे, बेटी को घर कैसा मिले जो रानी बन के, जोर से बोलो, रानी बन के। और बहू कैसी आए, क्या करे, बेटी क्या करे और बहू क्या करे। अच्छा बेटी क्या करे, फिर बेटी क्या करे, बोले राज। और बहू, इसीलिए तो बहू ठोक ठोक के सेवा करती हैं। फिर अरे भाई जब तुम ये कहते हो कि मेरी बेटी राज्य करे तो ये कहने में तुम्हारे मुंह में क्यों कुछ गड़बड़ होता है कि मेरी बहू भी आके राज्य करे, इतना मुझे देना। हे गोविंद मुझे इतना देना कि मेरी बहू भी राज्य करे। लेकिन घरों में राज्य करने वाली बहुएं याद रखें, कितना भी राज्य करना पर सास ससुर की सेवा मत छोड़ना। क्योंकि जो बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, सही मानना प्यारे, वही सबसे प्यारा राज्य करती है, सबसे प्यारा। अरे सब एक बिल्डिंग में राज्य करना कोई बड़ी बात है क्या? एक मकान में राज्य करना बड़ी बात? इट्स नॉट बिग डील इफ यू आर क्वीन ऑफ योर बिल्डिंग। सबसे डिफिकल्ट है अपने सास ससुर के दिलों में राज्य करना, और वो तुम सेवा से कर सकती हो। और ये बात मैं बेटियों से भी कह रहा हूं, बहुओं से भी कह रहा हूं, और बूढ़ी बूढ़ी सासों से भी कह रहा हूं। ठीक है, हम लोग सब मुहूर्त पूछते हर चीज का, पर नहीं पूछते मृत्यु का मुहूर्त। और मृत्यु ही सत्य है, बाकी का सब असत्य है। राजा ने प्रश्न किया, सुखदेव मुनि ने कहा राजन, जिस प्राणी की मृत्यु 7वें दिन है उसे कुछ और नहीं, उसे तो सिर्फ और सिर्फ भागवत कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन है। अरे बोले चिंता की कोई बात नहीं। खटवांग ने तो मुक्ति एक मुहूर्त में ही पाली थी।
तुम्हारे पास तो 7 दिन है, फिर इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें मुक्ति ही मिलेगी, 7 दिन में ही मिलेगी। लेकिन सबसे पहला काम क्या करें? बोले सबसे पहला काम ये करो, जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। जो भगवान को सच्चे दिल से पाना चाहते हैं उनके लिए 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताएं कि नहीं? पूछ रहे हो कि नहीं? सुनना चाहते हो कि नहीं? लेकिन ये सच्चे लोगों के लिए, झूठे आर्टिफिशियल डुप्लीकेट उन लोगों के लिए नहीं। बोले पहला काम जितासनो। ईश्वर प्राप्ति का किसी भी संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूर्ण विधान है, उस विधान को फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर हरि प्राप्ति होगी। लेकिन वो नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे भूख आपको लगी है तो रोटी आप ही खाएं, पड़ोसी के खाने से, बेटे के खाने से, पति के खाने से आपकी भूख नहीं मिटने वाली। वैसे लोग कहते हैं आपने खा लिया हमारा पेट भर गया, ऐसा होता है? जवाब दो, होता है? कोई किसी के घर में जाओ, अरे अरे आप भी आ जाओ, आप भी। महाराज आप पालो, हमारे पेट तो वैसे ही भर जाएंगे, तुम कसम खाओ हमारे जाने के बाद नहीं खाओगे, खाओ कसम। नहीं क्या महाराज नहीं खाओ, बोलो झूठ क्यों बोल रहे हो? खाना तो है ही है भाई, खाना तो है कि नहीं? बोलिए, जवाब दीजिए। तो बात को सीधे से समझ लें, जो नियम बताए उन नियमों का पालन करो। पहला जितासनो, अपना आसन जीतो। जिस मुद्रा में एक बार बैठ जाओ, जब तक कथा पूरी ना हो तब तक मत हिलो, उसी आसन पे बैठे रहो। वैसा ही आसन होना चाहिए। अभी पहले जब हम कथा करते थे, हम तब बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, छोटा तो मैं आज भी हूं, पर तब बहुत ही छोटा था। मतलब मैंने देखा है उन दिनों में माताएं बहन भाई बंधु अपना आसन लाते थे, अपना स्थान चिन्हित कर देते थे, उसी स्थान पर एवरीडे उसी आसन को रखकर उस पे बैठ के कथा सुनते थे। आजकल इतने नियम पालन कहां करते हैं हम लोग, और ऊपर से दोष किसको देते हैं? अब कौन कर सकता है? क्यों, तुम जिंदा नहीं हो? कौन कर सकता है? व्हाट डू यू मीन कौन कर सकता है? जो चाहेगा वो आज भी कर सकता है, और जो नहीं चाहेगा वो तब भी नहीं करते थे। ऐसा तो नहीं कि तब सारे श्रोता ऐसे आते कि आसन साथ में ला रहे हैं, ऐसा तब भी नहीं थे सारे, और आप भी चाहें तो आज भी आप कर सकते हैं। तो पहला नियम जितासनो, अपना आसन जीतो। दूसरा जिताश्वासो, अपनी सांसों को जीतो। अभी आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल नहीं, जब चाहे आई जब चाहे गई। योगियों का कंट्रोल रहता है सांसों पर, और सांसें आती भी रहें जाती भी रहें तो क्या करनी चाहिए? उन सांसों को क्या करना चाहिए? सांसों की माला, माला में सांसों की, सुमिरू में पीकाला, सुमिरू में पीकाला, सुमिरू में पीकाला। सांसों की माला में सांसों की, सुमिरू में पीकाला, सुमिरू में पीकाला।
टीकाराम सिमरू में टीकाराम। तो आपकी प्रत्येक श्वास आपके कंट्रोल में हो, ये दूसरी बात है। और तीसरा, जित संगो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपना संग जीतो। मेरी दृष्टि से अगर आप इस बात को समझेंगे, गलत लोगों का संग नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी शर्त है आपका संग अच्छा होना चाहिए। संग खराब तो जिंदगी खराब, और एक नहीं न जाने कितनी। भागवत के आगे प्रसंग में आएगा, भरत जी महाराज ने सबको छोड़ छाड़ दिया, अंतिम समय पर संग बिगड़ गया। बोले क्या? बोले मृग के बच्चे को ले आए, महल छोड़े, घर छोड़ा, पर आगे कथा में आएगा तो हम बताएंगे, सब छोड़ दिया, सिर्फ एक मृग के बच्चे को लास्ट मोमेंट पे, जीवन के अंतिम पड़ाव पर मृग के बच्चे से मोह हो गया, अगली बार उन्हें मृग बनना पड़ा। संग ने नष्ट कर दिया। और हम लोग जरा सोचें, हमारा संग कैसा है? चुगलखोरों का हमारा संग, झूठाओं का हमारा संग, चोरों का हमारा संग, जुआरियों का हमारा संग, शराबियों का हमारा संग, बेईमानों का हमारा संग। और फिर उम्मीद रखते हैं भगवान हमें मिल ही जाए, मिल ही जाए, ते जेब में रखें भगवान जो मिल ही जाए। कितने मिल जाए भगवान? इतने तो आत नहीं, उते टीवी देखत रहते, भगवान न मिल जाए, झूठे कहीं के। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलो। तो भगवान ऐसे मिलत, ऐसे मिलत भगवान। सबसे पहला काम, अपना संग सुधारो, और फिर जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। आंखों को वो मत दिखाओ जो आपका मन देखना चाहता है, कानों को वो मत सुनाओ जो आपका मन कहता है, जीभ को वो मत दो जो आपका मन कहता है, वाणी से वो मत बोलो जो आपका मन कहता है। तो महाराज क्या करें? बोले जिसे हमारे वेद परमिशन देते हैं देखने के लिए, वो देखो। जिसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं ये सुनो, उसे सुनो। जिसे हमें भगवान को भोग लगा सकें, वो भोग वो हम अपनी जिब्या को दें। और जिसको हम सबके सामने बोल सकते हो, ऐसी वाणी से हरिनाम संकीर्तन या सत्य वचन कहीं भी बोलते रहो। इतना कंट्रोल हमें अपनी इंद्रियों पर होना चाहिए। समझे कि नहीं? क्या समझते? वो मत करो जो मन कहता है, तो बोले वो करो जो वेद कहता है। इंद्रियों का पालन पोषण, भाई खाना है ना इसको, तो जिब्या को तो कुछ खाना है, टेस्ट लेना है, हाँ या ना। एक तो वो जो अनुचित है और एक वो जो उचित है। तो उचित खिलाओ, अनुचित नहीं। सुनना है। अब एक आदमी है, वो कानों में वो लगा, आजकल के बच्चे कानों में वो लगा के बाइक चला रहे थे, पीछे से कोई हॉर्न देता रहे, कुछ देता रहे, वो नहीं सुनते। और हेलमेट न लगाना तो शौक है, क्योंकि वो बाल करवाते कुत्तों जैसे ऊपर से यूं यूं कर करके, कुत्ते की नहीं वो पूंछ खड़ी हो जाती है ऐसे करके ना, वैसे कुत्तों जैसा बालों पर। मैं उनसे नहीं कह रहा हूं जिन्होंने रखे हुए, मैं उनसे कह रहा हूं जो जबरदस्ती रखवाए। ले कोई मतलब है ये? यहां से पूरा घोटमोट, ऊपर से यूं खड़े, सिर्फ इतने इतने मेरे खड़े। कुत्ता भी सोचता होगा हम तो हैप्पी हो गए, कम से कम मानव हमारा फैशन तो करने लगे। बताइए कोई मतलब है? यूं खड़ा है। और मम्मी पापा भी रोकते नहीं, वो नहीं रोकते मम्मी पापा भी। अरे वाह क्यूट लग, ये क्यूट लग रहा है, ये झूठी मम्मी, झूठी, यू क्यूट लग रहा है। पता नहीं कहां से। एक वो आए थे बीच में, मक्खी रखते थे लोग, यहाँ मक्खियां, और खुश होते। अगर नियम पालन करना है
तो हमारे यहाँ चोटी रखी जाती है। हर हिंदू को चोटी रखनी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। हाँ, इस पे नहीं बजा सकत ताली क्योंकि तो हिम्मत ही नहीं। चोटी रखत तो कहते पंडित जी लगत है ना। और हमारे देश में लोग मजाक उड़ाते उसका, चोटी रखी पंडित जी आ गए। हिंदू ही वो है जिसके सब संस्कार हों, बाकी का सिर्फ कहने से कोई नहीं होता। चलिए, अपनी इंद्रियों को जीतो, ये 4 चीजें सुखदेव जी महाराज ने बताई। और सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, फिर सृष्टि का वर्णन प्रारंभ किया। और सृष्टि का वर्णन होते होते कथा बहुत सुंदर, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा भैया सृष्टि आगे बढ़ाओ। और जब सृष्टि आगे बढ़ने तो सबसे पहले पृथ्वी पर महाराज मनु, रानी शत्रुपा, जिनसे ये सुंदर सृष्टि का, मानव सृष्टि का संचार हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। महाराज मनु, रानी शत्रुपा, उनके 3 बेटियां थी। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। जरा ध्यान देने योग्य बात है, बड़े ध्यान से सब लोग श्रवण करेंगे। देवहूति, हमारे यहां पर परंपराओं में, हमारे भारतीय परंपरा में एक से एक बड़ी पतिव्रता स्त्री हुई, एक से एक बड़ी पतिव्रता, बहुत पतिव्रता स्त्री हुई। इतनी पतिव्रता स्त्री हुई है कि क्या कहें। राजकुमारी शत्रुपा, रानी शत्रुपा की पुत्री देवहूति, उनका विवाह किसके साथ हुआ? कर्दम मुनि। पहले लड़के लड़कियों के लिए हम लोग संस्कारवान ढूंढते थे, भाई बेटा क्या करता, भजनानंदी है कि नहीं, थोड़ा भगवान को मानता है कि नहीं, कितने वर्षों तपस्या की है। आजकल क्या पूछते हैं जब बच्चे की शादी करने जाते हैं तो, लड़की के लिए लड़का ढूंढने, क्या पूछते हैं सबसे पहले? जोर से बोलो, का पूछत बोलो है? कितना कमात, हमको कृपा करके बताओ कितना कमात, कितना रुपया कमाते हैं। और बताने वाले भी बड़े गजब से शौक से बताते हैं। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तो 1 लाख तो है ही नहीं, 50,000 तो सैलरी है, और 1-2 लाख ऊपर से डाल लेते हैं। कहां से डाल लेते हैं? ऊपर से। और जो ऊपर का है, छत पे जहां वो बैठते हैं, नौकरी करते हैं, वो छत में पंखे में लटक रहे हैं, पंखा चलाते हैं तो वो ऊपर से फिर बरसत, नोट बरसत। अब गजब की बात है, बेटी के लिए लड़का ढूंढने जो गया, उस महानुभाव को पता चला कि 1.5-2.5 लाख ऊपर से परत, 50 सैलरी है ही तो 3 लाख रुपए महीने। और हम बड़े शौक से तिलक कराए, बोले मर्सिडीज देंगे। काहे में? बोले दहेज में। काहे को? बोले आपका बेटा जो रिश्वतखोर है ना, इस खुशी में हम खुश नसीब हैं कि हम अपनी बेटी रिश्वतखोर को दे रहे हैं। अब बजाओ ताली। अब उन्हीं निकम्मे लोगों से संतान उत्पन्न होगी, ध्यान से सुने, उन्हीं से संतान उत्पन्न होगी। और वही लोग फिर क्या कहते हैं, महाराज हमारे बेटा बहू हमारी सुनत नहीं। कहां से सुने? रिश्वत खा खा के बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हारी सुने। छोड़िए जी, संस्कारवान ढूंढो अपनी बच्चियों के लिए तो शायद कुछ अच्छा हो, ये जरूरी है। महाराज कर्दम मुनि ने जब विवाह के लिए हामी भरी तो पहले ही कह दिया था कि जैसे ही मैं विवाह करूंगा, पहली संतान होते ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा। तो देवहूति जी ने कहा चले जाना, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। क्या? बोले पहली संतान पुत्र हो तो जाना। बोले ठीक। विवाह हो के आए, समाधि में बैठ गए, हजारों वर्ष समाधि में बैठे रहे बिना कुछ देखे, हजारों वर्ष। देवहूति, महलों में रहने वाली देवहूति
महल छोड़कर वन में रह रही है देवहूति, एक भी दिन श्रृंगार नहीं किया देवहूति ने, एक भी दिन नहीं। हजारों वर्ष तप होने के बाद जब कर्दम मुनि की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने नेत्र खोले तो देखा एक देवी उनकी सेवा में हैं। तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी हूँ। क्या नाम है? तुम कौन हो? बोले महाराज मैं महाराज मनु की पुत्री देवहूति हूँ, आपकी पत्नी हूँ, मेरा आपके साथ विवाह हुआ। अरे तुमने जो क्या रूप बना, याद आ गया हमारा विवाह हुआ था, तुमने ये क्या रूप बनाया? जब तो तुम आई बड़ी सुंदर थी। अरे बोले महाराज आप समाधि में बैठ गए, फिर अपना हमने कोई श्रृंगार किया नहीं, बस आप ही की सेवा में लगे रहे। तो तुरंत कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। अरे वाह, हमारा इतनी सेवा तुमने करी। सच यह है देवियों को श्रृंगार तभी करना चाहिए जब पति घर में हो। जो यहां बैठी है मैं उनसे किसी से नहीं कह रहा हूं कानों में उंगली डाल लो, जो कथा आस्था पे सुन रहे मैं उनसे भी नहीं कह रहा हूं, वो भी उंगली डाल लो। और हमें पता है कि आज के युग में ये बात मानने योग्य कोई मानेगा ही नहीं, मानेगा। शॉपिंग करने जाएं तब देख लीजिए कैसे जा रही, ऊपर से कहे तो क्या हमको भगवान लौटा। आपने गांव में अगर कहीं यात्रा की हो, पूरे दिन माताएं बहन घर का कार्य सामर्थ्य जो भी है वो करती हैं, शाम को वो अपने केस वगैरह संभालती हैं और श्रृंगार करती हैं। क्यों? पूरे दिन पति घर के बाहर रहते हैं, शाम को पति देव आते हैं। तो श्रृंगार किसके लिए है? बोले पति देव के लिए है। पूरे दिन बोले जिसको श्रृंगार दिखाना है वो है ही नहीं, तो श्रृंगार करें किसके लिए? और आजकल तो दुर्भाग्य देखो, अनमेरिड बेटियां भी श्रृंगार कर रही, जो शादी नहीं हुई, और वो भी काजल वाजल सब लगा लगू गजब कर रही हैं, जो 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 ठीक नहीं लगत, पर कह नहीं सकत। मम्मी भी नहीं रोकत, मम्मी भी नहीं कहते जो ठीक नहीं बेटी। ज्यादा तो हमें भी नहीं कहना चाहिए, हमें भी लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है। हजारों वर्ष श्रृंगार नहीं किया देवहूति जी ने। जो केस थे सुंदर सुंदर वो जटाओं में बदल गए, जटाओं में कंगा ही नहीं डाला। कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए, आपने हमारे लिए ये सब किया, आइए। तो उन्होंने एक कामद विमान प्रकट किया। कामद विमान का मतलब ये उसमें सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो भी कामना करो वो सब पूर्ण हो। एक सरोवर में स्नान कराया, सरोवर में जब स्नान कराया, जैसे ही स्नान किया था तो जितनी सुंदर महलों में थी उससे भी कई गुना सुंदर अब देवहूति हो गई। और हजारों वर्ष उस कामद विमान में कर्दम मुनि के साथ में रही। 9 कन्या उत्पन्न हुई। 9 कन्या उत्पन्न होने के बाद 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। 9 कन्याएं हुई तो एक बार जब कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर, 9 ऋषियों को लेकर पधारे। तो वो कपिल देव भगवान का दर्शन करने आए। कपिल देव भगवान का दर्शन किया तो दर्शन करके जब जाने लगे तो कर्दम मुनि ने कहा, प्रभु आपके पास में 9 पुत्र हैं और हमारे पास 9 पुत्रियां हैं, तो कृपा करो अच्छे घर में चली जाए। तो तुरंत वहीं 9 कन्याओं का विवाह हो गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कहा धीरे धीरे बोलते हो, तो उनका विवाह हो गया। अब कर्दम मुनि भी तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन की बात है, देवहूति अपने पुत्र के पास आकर बैठी। अब थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सुने, यहां से आगे का प्रसंग बड़ा सुंदर है। कहने लगी, पुत्र मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे वो प्रश्न करना चाहती हूं। बोले मां आप आज्ञा करिए। पुत्र मैंने सुना है तुम भगवान और मेरे
प्रश्नों का, मेरे संशय का निवारण तुम कर सकते हो। बोले आप प्रश्न तो करिए मां। तो उन्होंने कहा पुत्र, इस संसार में कोई स्त्री उतने सुखों के बारे में सोच नहीं सकती जितने सुख, जितने भोग मैंने भोगे हैं। मेरा सौभाग्य तो देखो, मैं महलों में मेरा जन्म हुआ, मैं राजकुमारी, और पति भी कैसा, बोले महायोगी। सिर्फ भोगी ही नहीं, योगी। आजकल के पति योगी नहीं है, इसलिए घर में संस्कार नहीं है आजकल। अच्छा बताओ ईमानदारी से, आजकल के पति योगी हैं? वो जवाब दो। शादी नहीं हो तो उससे पहले तो टिकट कंफर्म हो जाते, विदेश जा रहे घूमने, मोड़ा मोड़ी विदेश घूमने जा रहे, विदेश घूमने जा रहे। देश में ठौर नहीं बचो, देश में ठौर नहीं, विदेश जा रहे मोड़ा मोड़ी। का करेंगे मोड़ा मोड़ी उते? बताओ का करें उते मोड़ा मोड़ी? मैं ही चल दिए विदेश जाएंगे, ये ठीक नहीं। शादी होते ही सबसे पहला काम अपने देश, अपनी संस्कृति और परिवार को कैसे आगे निभाना चाहिए वो रामायण से सीखना चाहिए, तब तुम कभी दुखी नहीं होगे। ये गलत विचार प्रचार हो गया है, बेटा बेटी का विवाह हो विदेश भेज दो, क्या सीख के आएंगे वहां विदेश से? जैसे छोड़िए, अच्छाई तो नहीं सीख के आएंगे, इतना समझ लो। फिर तो अलग होने की ही बात करेंगे, साथ रहने की बात ना करें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरा तो एक ही सजेशन है, जब शादी हो जाए तो सबसे पहले दोनों बहू बेटा को बैठा के रामायण पढ़ाओ कि तुझे राम बनकर जिंदगी भर रहना और तुझे सीता बनकर जिंदगी भर रहना, तब ये घर संस्कारी होगा, तब ये घर अयोध्या बनेगा। अब ससुरी रावण हो गया, सासू मां ताड़का बनी घूम रही है, कहां से बहू बेटा राम सीता हो जाए? महा 75 साल की अम्मा लाल साड़ी पहन के आंखों में काजल लगाकर बाल खोलकर शादी में जाएगी, तो 25 साल की बहू जो नाती की आई है वो नहीं कहेगी जब अम्मा नहीं रुका तो हम क्यों रुके? ईमानदारी से बताओ, जब अम्मा नहीं रुका तो हम रुके हैं? जो अम्मा को शर्म नहीं आता? जो यहां बैठी हूं उनसे नहीं कह रहा हूं। हाँ, आप हंस सकते हैं इस बात पे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, संस्कार कर्म कहां से आते हैं? बोलिए ना, बड़ों से आते हैं ना। जब बड़ों ने बाल खोल के हर जगह जाना शुरू किया, तब ना बहू बेटियां बाल खोलने लगी। उन्हें यह भी नहीं पता कि मंदिर बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, उन्हें यह भी नहीं पता कि कथा में बाल खोल के नहीं बैठना चाहिए, उन्हें यह नहीं पता अच्छे कार्यों में, कोई भी पूजा पाठ में बाल खुले नहीं होने चाहिए। और बता दो तो पाप लग जाएगा। वो महाराज, इस महाराज की कथा नहीं सुननी, बहुत डांटता है, बहुत कहता है अच्छी बातें ज्यादा बना रहा है, चला आया, खुद तो कुछ करता नहीं, खुद तो बाल खोल के बैठा रहता है और हमको कह रहा है बाल नहीं। देखो कितनी हसत, बोले खुद बाल खोल के बैठे और हमसे कह रहे बाल बांधो। हमारी ये बंधी है, जो हंसिए नहीं, समझिए, जिसका विधान है कि बांध के रखनी चाहिए चोटी, वो मेरी बंधी है, खुली नहीं है। मैं कोशिश वही करता हूं जो मैं पालन करूं, वही मैं आपको बता सकूं। चाहे तो कैमरामैन दिखा दे यहां से कि मेरी बंधी है, खुली नहीं है। हाँ, मेरे बाल थोड़े लंबे हैं इसलिए, लेकिन देवियों की चोटी बंधी होनी चाहिए, और मेरी भी चोटी बंधी है। संस्कार बड़ों से आते हैं, और जो बड़े सिखाएंगे बच्चों को, वही सीखेंगे छोटे। इसलिए
मैं तो अपने भारत के युवा भाई बहनों से कहूंगा, मुझे ही घर का सबसे बड़ा बूढ़ा समझ लो आप। अपने घर का बूढ़ा हम ही को समझ लो। एक वादा करता हूं व्यासपीठ से, आपका अनहित हो ऐसा कोई पाठ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका नुकसान हो ऐसा कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका भला हो ऐसी हर चीज बताने की कोशिश करूंगा। अपने घर का बूढ़ा हम ही को समझो, सच्ची बता रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। तो प्यारे, पूछा महाराज, अपने पुत्र से पूछ रही हैं देवहूति, महाराज हम आपको एक बात बताएं। बोले क्या? इस संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमें नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा कोई भोग नहीं है जो हमने भोगे नहीं। पर महाराज अभी तक मेरी इंद्रियां संतुष्ट क्यों नहीं है? मेरी इंद्रियां असंतुष्टित क्यों है? तृप्त क्यों नहीं, अतृप्त क्यों है? मेरी इंद्रियां जो तृप्त होनी चाहिए इन सब चीजों से, वो तृप्त क्यों नहीं हो रही? बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तृप्त नहीं है, तृप्त कैसे हो? तो कपिल देव भगवान बोले, मां एक बात समझ लो, अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती। बड़े ध्यान से सुने। कई बार हम सोचते हैं ना, ये सुख और पूरा कर लें, ये और भोग लें, इसके बाद बैरागी हो जाएंगे, ये और मिल जाए इसके बाद कोई और डिमांड नहीं करें, ये और कर लें फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। सोचते हैं कि नहीं? बोलो। लेकिन इच्छाएं कभी तृप्त होती हैं? एक पूर्ण होती है, दूसरे की इच्छा तुरंत होती है। ये भी कर लें फिर तीसरे की इच्छा पूर्ण होती, तुरंत होती है वहीं। भोगा न भोगता भय में भोगता, भोग कभी भोगे नहीं जाते, अपितु ये भोग हमें भोग रहे हैं। भोगों की, इच्छाओं की अग्नि को पूर्ण करने का कितनी भी बार प्रयास करो, ये पूर्ण होने वाली नहीं। इसीलिए हमें संतों का संग करना चाहिए। जब जीव संतों का संग करता है तो सुमार्ग प्राप्त होता है। मां, इस संसार में आने का बड़ा आना इतना आसान नहीं है। दुर्लभो मानसो जन्म देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिला है, और इस मानव जन्म को यूं ही बर्बाद कर देंगे, ठीक नहीं। आप सबको मैंने कई बार कथा में बताया, फिर आज एक बार याद दिला दूं। कौन कौन पहली बार कथा सुन रहे हैं कथा पंडाल में बैठकर? जिनको लग रहा है कि हम पहली बार कथा सुन रहे हैं कथा में, हाथ उठाइए। अच्छा, पिछली बार आए थे तब आए थे आप लोग सब? हैं? अरे वाह। फिर भी कुछ लोग तो हैं जो पहली बार कथा पंडाल में बैठे। मां के घर में जब व्यक्ति रहता है तो उसे ज्ञान तो सारा रहता है, लेकिन रहने की स्थिति देखो, एक तरफ मल का तकिया, एक तरफ मूत्र का तकिया। मल मूत्र के तकिया उसके सिरहाने बने, और रहता कहाँ है? बोले उल्टा लटका हुआ, सर नीचे पैर ऊपर, उल्टा लटका। और शुरुआत में जब उसके शरीर की त्वचा नहीं होती तो छोटे छोटे जीवाणु उसे खाते रहते, वो नोचते रहते हैं। कोई भी माँ तीखा खाती है बच्चे को जाके, जैसे आपकी उंगली कट जाए, उस पे नमक लगे, मिर्च लगे, कोई खट्टा लगे, दर्द होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो वहां तो सारा बदन ही कटे के बराबर है, सारा शरीर, सारा तन, क्योंकि वहां तो कवर ये बना ही नहीं तब तक बॉडी पे। और जब माँ कुछ भी खाती है वो जाके डायरेक्ट लगता है, वो चुभता है, वो रोता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ की आवाज करता है।
तब भगवान को पुकारता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो। तब भगवान कहते हैं चलो मान लो हम तुम्हें इस नरक से निकाल दें, तो हमें क्या मिलेगा? जीव कहता है प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको कुछ देने लायक नहीं, आप तो स्वयं जगतपति हैं। बोले नहीं तुम दे सकते हो। बोले क्या? जब मैं तुम्हें मानव बनाकर भेजूं तो पृथ्वी पर जाकर नित्य सत्कर्मों में लीन रहना, नित्य परोपकार करते रहना और नित्य ऐसे कर्मों में लीन रहना जिन कर्मों की वजह से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मरण से छुटकारा मिले, ऐसे कर्म तुम करना। अर्थात मुक्ति प्राप्त करके ही आना, जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो और पुनर्मृत्यु ना हो। जीव गर्भ में ज्ञानी होता है, उससे पिछले जन्मों का आभास रहता है, उस पिछले जन्मों के आभास की वजह से उसे पता होता है कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं, तो गर्भ में प्रण करता है कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं कि अगले जन्म में मैं जहां जा रहा हूं वहां ऐसे कर्म करूंगा जिसकी वजह से मेरा पुनर्जन्म ना हो। लेकिन प्रभु मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा माया की हवा मुझे लगेगी और जैसे ही हवा लगेगी मैं फिर भूल जाऊंगा, तो आप मेरे ऊपर एक कृपा करना। क्या? बोले आप मुझे याद दिला देना कि तुमने गर्भ में क्या प्रण किया था। भगवान बोले चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा।